हेलो क्लास। तो आज हम लोग क्लास 6 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का। तो क्वेश्चन आपका है निम्न के साथ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो उसमें सबसे फंड क्या होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो ये 20 नंबर दी गई है इसको सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे और फिर इसके गुणनखंड निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उनको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करके सीखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका है 20 और 28। अभी एक क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में भी समझेंगे। ठीक है, 20 और 28 आपका फर्स्ट पार्ट है। तो 20 के गुणनखंड अगर आपको निकालने हैं, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक गुणनखंड का वीडियो बनाया था। 1 एक जो होती है वो सबका गुणनखंड होती है। तो 1 क्रॉस 20, 2 से भी ये विभाजित हो जाएगी नंबर, जिस जिस नंबर से ये विभाजित हो जाएगी वो सब इसके गुणनखंड होंगे। तो 2 गुणे 10, 3 गुणे से होगी नहीं, 3 से 20 विभाजित नहीं होगी, फिर 4 गुणे 5 और फिर उसके बाद में 5 गुणे 4। आपकी बस इतने ही गुणनखंड निकलेंगे, क्योंकि ये 4 गुणे 5 और 5 गुणे 4 जो है ये रिपीट हो गई नंबर, इसलिए अब यहीं स्टॉप हो जाएंगे हम लोग। अब ये जो हम लोगों ने 1 गुणे 20, तो एक ये 20 वाली जो खुद की नंबर है वो भी उसका गुणनखंड होती है, और ये 10 10 दूनी 20। ठीक है, तो जिस जिसके पहाड़े से ये नंबर विभाजित हो जाएगी वो सारे के सारे इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। 10 दूनी 20 और फिर उसके बाद में 20 गुणे 1। तो इसके आपके गुणनखंड कितने निकल आए, 1 2 4 5 10 20। ठीक है, अब हम लोग 28 की निकाल लेंगे। 28 के भी ऐसे निकालेंगे, 1 गुणे 28, 2 गुणे 14, 3 से विभाजित नहीं होती है, 4 गुणे 7, 7 गुणे 4, बस यहीं स्टॉप कर देंगे और फिर उसके बाद में हम लोग रिपीट कर देंगे नंबर 14 गुणे 2, 28 गुणे 1। तो कौन कौन से गुणनखंड होगा, 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से, ये सारे गुणनखंड निकल आए। अब इनको हम लोग देखेंगे क्या इनमें उभयनिष्ठ है। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 एक और 1 कॉमन आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है 1 और 1, 2 2 4 4, और कोई भी आपको उभयनिष्ठ नंबर नहीं दिख रही है। तो आपका जो सार गुणनखंड 20 और 28 का है ये यही होगा सार गुणनखंड, 1 2 4। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स होते हैं जिससे वो नंबर डिविजिबल हो जाती है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। तो 15 के आप फैक्टर निकालेंगे तो आपका निकलेगा 1, 1 क्रॉस 15, 2 के टेबल से ही विभाजित नहीं होगी, डिविजिबल नहीं होगी, तो 2 से होगा नहीं, 3 5 15, बस यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, और 15 क्रॉस 1। तो ये आपका कौन कौन से आपके फैक्टर्स निकला है, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है। 25 से डिविजिबिलिटी के लिए देखेंगे, 1 क्रॉस 25, 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, बस आपकी 5 से ही डिविजिबल है। अब ये दोनों ही डिजिट्स रिपीट हो गई, इसके बाद में किसी भी नंबर से ही डिविजिबल नहीं होगी, बस खुद के ही टेबल से डिविजिबल होगी। अब इसमें देख लीजिए, आप पहले फैक्टर से लिख लेते हैं, 1 5 25। तो आपके कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या हैं, आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इसमें। आपको कॉमन दिख रहा है 1 5 ओनली, कॉमन फैक्टर्स 1 5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए 1 1 5 5। अगर आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।